हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल क्लास में। मॉडर्न इंडिया का एक कंप्लीट क्लास। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सभी सुमेलित वाले प्रश्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे कथन, कारण और ईयर, काल, क्रम में अरेंज करने वाले प्रश्न होते हैं। तो पूरे आधुनिक भारत के इतिहास से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सबको लेकर आए हैं। और यहाँ पे सीधे सीधे उनको हम आंसर के साथ सेट करके लाए हुए हैं, जो आपका सीधे सीधे आंसर होगा। आपको बस पढ़ के अच्छे से याद कर लेना है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। जितना याद दिया जा रहा है उतना तैयार करते चलिए। आपको प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और बताते चले कि जो आपका करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच है उसमें जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। अब तक आप करंट अफेयर्स अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत है कहीं भी किसी तरीके से, तो उस बैच से जुड़िए। आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ उसमें मिल जाएंगी। और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जो है जुड़ना ना भूलिएगा। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जुड़ के मैसेज कर लीजिए। अंतिम समय में साथियों जितना प्रैक्टिस करेंगे वही प्रैक्टिस आपको साथ जो है हेल्प करेगा। तो इन सब सारी चीज़ों के साथ आइएगा। जो भी कोई डाउट हो उसको कमेंट जरूर कर लीजिएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और करंट अफेयर जो महामाराथन क्लास आ गई है उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जो लोग अभी तक नहीं देखें। प्लेलिस्ट जाके चैनल की जरूर पर देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। पहला पॉइंट देखिएगा, इसमें जो सही सुमेलन वाले में दिया है, कह रहा है एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित संगठन दिया हुआ है। तो संगठन और बाकी सारे टॉपिक्स इसमें इस तरीके से मिलेंगे। वह पहला व्यक्ति का नाम दिया है सरदार अजीत सिंह। ये है भारत माता सोसाइटी से इनका संबंध है। भगत सिंह की बात करेंगे, नौजवान भारत सभा। चंद्रशेखर आज़ाद आप जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से इनका संबंध है। और विनायक दामोदर सावरकर जो है अभिनव भारत, इसके पहले जो है भारत मेला के नाम से ये जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। सारे के सारे जो प्रश्न हैं इस तरीके से वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर के रूप में मिलेंगे, जो सही सुमेलित करके दिए गए हैं, ताकि फटाफट से लास्ट टाइम में आप भी अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। संगठन और स्थापना वर्ष पूछता है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें आप लोग इस चीज़ को ध्यान देते चलिए कि जो पॉइंट्स हैं, जैसे टॉपिक्स हैं, वहाँ से प्रश्न कैसे बन रहा है। तो आप देखेंगे कहीं स्थापना पूछ रहा है, कहीं संबंधित व्यक्ति पूछ रहा है, कहीं उसके संस्थापक को पूछ रहा है। ये सब देखते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। सोसाइटी फॉर जो ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज है, 1825 में इसकी स्थापना होती है। अगला कह रहा है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, 1876। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी, 1864। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, 1872। ये सारे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ये भी इसमें समाचार पत्र और पत्रिका है और प्रकाशन का स्थान है। ये भी सुमेलित करने वाला, जो सूची 1 सूची 2 करके देता है उस तरीके के सवाल है। तो स्वदेश पत्रिका है आपका गोरखपुर से इसका प्रकाशन। भारत बंधु की बात करेंगे तो कहाँ से, हाथरस से। सत्यवादी जो पत्र है ये आपका आगरा। शक्ति जो है ये अल्मोड़ा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि पत्र पत्रिका और इसके प्रकाशन का वर्ष। देखिए कि जो ये पॉइंट्स करा रहे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। कहने का मतलब है या तो इसमें से कोई एक दो मिल के आपसे आगे प्रश्न में मिल जाए देखने को, या तो फिर पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबके सब पूछे हुए हैं, आपके आर और यूपी पीसीएस दोनों का मिला के इसमें आपको देखने को मिल रहा है। समाचार पत्र और प्रांत पूछ रहा है। अमृत बाजार पत्रिका आपका बंगाल हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया बम्बई। ट्रिब्यून जो है आपका पंजाब। इसी तरीके से हिंदू जो है आपका कहाँ से, मद्रास से। सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर से समाचार पत्र है और भाषा दिया हुआ है। तो समाचार पत्रों से क्या क्या पूछ लिया, एक तो ईयर पूछ लिया आपसे, ठीक है। समाचार पत्रों के संपादक पूछ लिया, भाषा पूछ लिया, प्रकाशन का स्थान पूछ लिया। तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो इतने सारे पॉइंट्स पे जो है आप ध्यान बना के रखिएगा। समाचार पत्र दर्पण हो गया आपका मराठी भाषा का। संवाद प्रभाकर आपका बंगाली। मुंबई समाचार जो है आपका गुजराती। स्वदेश मित्रन जो है आपका तमिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिल भाषा का। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला पॉइंट जो है इसी तरीके से। अब इस वाले में क्या पूछा है, समाचार पत्र और संपादक, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदू है ये आपका वीर राघवाचारी। केसरी की बात करेंगे तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक आपके हो जाएंगे। सुधारक की बात करेंगे तो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये सारे के सारे समाचार पत्र और इनके ये हो जाएंगे क्या, संपादक। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक ये किताब है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक, इस सिंपल से पॉइंट से ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रहेगा। अगला पॉइंट है, इसमें लेखक दिया हुआ है, ठीक है, और एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया डिवाइडेड आप यहाँ पे पहले ही है, इसमें देखेंगे राजेंद्र प्रसाद होता क्या है कि देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा हुआ है। इंडिया डिवाइडेड सिंगल वन लाइनर के ऊपर राजेंद्र प्रसाद,
और ये आपका फिर से यहाँ पे मिलान वाले में भी दिया हुआ है। दिलीप मुखर्जी का जो है टेररिस्ट आपका हो जाएगा SN बनर्जी, नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी जो है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये हो जाएगा इनका। आगे बढ़ेंगे फिर से समाचार पत्र और संपादक से रिलेटेड है। समाचार दर्पण आपका मार्समैन, मिरातुल अखबार आपका राम मोहन राय हो जाएगा, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी। ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में से आपको नहीं डायरेक्ट तो कोई ना कोई घूम फिर के इसी में से कोई पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे प्रश्न करने में आपको आसानी होगी। एक दो ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेखक और पुस्तक का शीर्षक BD सावरकर जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो इन्होंने लिखा, ठीक है, उस पर काफ़ी फेमस पुस्तक रही। RC मजूमदार द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, SB चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन। ये सारे के सारे जो पुस्तक हैं 1850 रिवोल्ट के 1857 पे आधारित, ये सारे के सारे आपके रिवोल्ट यहाँ पे एक जगह पूछ लिया है। अगला पॉइंट फिर से है, कह रहा समाचार पत्र और प्रकाशक, तो बंगाली आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हारो में पूछा हुआ। बंगवासी आपका जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, है ना, अमृत बयार पत्रिका जो है मोतीलाल घोष। ये सारे के सारे संपादक का और प्रकाशक का नाम आप याद रखेंगे और साथ ही साथ समाचार पत्रों को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो इसमें अगला पॉइंट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए। तो यहाँ भी एक तरह से किताब ही है, बुक देखेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती आपका सत्यार्थ प्रकाश, कई बार पूछा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक आपका गीता रहस्य, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद भट्ट। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, अलग अलग टाइम पे आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब अगला पॉइंट देखिएगा, अब आप पूछा हुआ है शास्त्रीय गायक और संबंधित घराना, ये भी मिलान करने वाला, ठीक है, सुमेलित करने के लिए दिया था। तो बिरजू महाराज आपके कालका बिंदादिन घराने से हो जाएंगे। उस्ताद राशिद खान जो है रामपुर सहसवान से हो जाएंगे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है किराना घराना हो जाएगा इनका संबंध। और प्रभा अन्य जो है ये भी किराना घराने से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला जो पॉइंट है सही सुमेलित का, तो सूची 1 और सूची 2 सही, यहाँ पे सब सही सुमेलित आपको दिया जा रहा है ताकि आप फटाफट से नोट करें और इसका रिवीजन करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF ये वाली PDF हम आपको अपलोड करा देंगे। तो अगला पॉइंट है इसमें कह रहा साइमन कमीशन का गठन, तो नवंबर 1927 आपका इसका गठन होता है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, ठीक है। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 ईस्वी। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930। सारे डेट याद रखिएगा, अभी आगे चल के फिर इसी में कोई ना कोई आपको मिक्स करके देखने को मिलेगा अगले प्रश्न में। कह रहा है पॉइंट नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो किसने त्यागा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आगे बढ़ेंगे तो अगला देख रहा है व्यक्ति दिया हुआ है, ये भी मिलान करने वाला था। संबंधित कार्य और पद दिया था, तो DK कर्वे जो है डोनलो दास कर्वे, ये जो सचिव थे वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन के। और JED बैथ्यून जो थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और अगला नाम आप देखेंगे इसमें जो BM मालाबारी, ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया था। ये सारे के सारे नाम और संबंधित कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट जो कह रहा है सिखों द्वारा अपना पृथक पहचान बनाने के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो अमृतसर से होता है। आगे फिर से आइए अपना सुमेलन वाला सवाल देखिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी अधिनियम 1956। इस क्लास को जो है थोड़ा सा हम तेजी से लेकर चल रहे हैं, सारी चीज़ों को बस बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो डेट और ये पॉइंट्स है आपको रिवीजन में काम आएगा, ठीक है, रिवीजन में काम आएगा। और यहाँ से पॉइंट जब बनेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएँ और फटाफट से जो सारे पॉइंट्स है आप एक बार यहाँ पे देख लें। शब्द दिया हुआ है और सूची में अर्थ दिया हुआ है एक तरफ। तो कुंडी शब्द का अर्थ जो है कुंडी, दीवान का जो है खजांची, है ना, अमील जो शब्द है इसका मतलब राजस्व अधिकारी, आज़ाद दस्ता का मतलब है गुरिल्ला बैंड। तो ये सब शब्द और उसके क्या है, तो आपके अर्थ देखने को मिल गया। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे कुछ विद्रोह दिया था और कालक्रम में जो अरेंज करने वाला रहता है वो दिया है। तो कह रहा होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह आपका अगस्त जो है 1921। ये सारे के सारे आंदोलन और घटना याद रखेंगे।
इन्हीं में से कोई एक दो घटना लेकर नया कोई जब फ्रेम करेगा तो उसमें आपको अरेंज करने में जब डेट याद रहेगा सारे के सारे, तो आपको आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था, तो चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने प्रेरित किया था। अगला फिर से देखिए इसी तरीके से आ गया सूची, और सूची 2 ये तरफ घटना और कालक्रम। साइमन कमीशन का आना आप देखिए 27-28-1900। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, ये डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 9 अगस्त का डेट भी आपसे पूछता है इसमें। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, संविधान निर्मात्री जो है 9 दिसंबर 1946। सारे के सारे डेट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको ध्यान रखेंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट यही प्रश्न रहेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता इसी ऑप्शन से मिली से आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि सारे के सारे मिलान वाले सूची वाले प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार जब RO का पेपर होता तो ज्योग्राफी के लगभग 27 के आसपास प्रश्न थे, 25 उस चीज़ के आसपास प्रश्न जो है इसी तरीके से PY से घूम फिर के आपको देखने को मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में इसकी स्थापना, जनसंघ की स्थापना 1951 में भी RO का प्रश्न है। भारतीय साम्यवादी दल 1925 है ना, KIADM के जो है आपका 1972। तो याद रखेंगे, इसमें सुमेलित करने के लिए पूछ लेगा, सुमेलित जब यहाँ पूछ लिया, कई बार इनका कालक्रम अरेंज करने के लिए पूछेगा। जब इस तरीके से ये नाम देखे तो आपको जब तक डेट नहीं याद रहेगा तो आप कालक्रम में अरेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे घटनाओं का सही कालक्रम पूछा है, देखिए बक्सर का युद्ध है ना, क्लाई कपूर भारत आना, तो उसको देखिए एक बार फिर से ध्यान से। क्या कह रहा है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव कपूर भारत आना 1765 में दोबारा वो भारत आता है। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना तो 1773 में। सब सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा सूची 1 सूची 2 फिर से मिलान करने वाला भाई। इलाहाबाद की संधि थे, यहाँ सीधे सीधे पूछा 1765, यहाँ पे अभी आप देखेंगे इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765, इसमें डेट भी दिया था। अभी इस वाले सवाल में क्या सिर्फ इलाहाबाद की संधि पूछा है। एक्सला चैपल की संधि 1748, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑनलाइनर के रूप में भी ये पूछा जा चुका है, बी वाला। उसके बाद से ला बुटनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार आपका 1746। अगला पॉइंट है डुप्ले की जो पद्युत जो होता है अलग होता है वो जो 1754 में होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला घटनाक्रम और कालक्रम सही व्यवस्थित जो उसको देखना है। पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930। गांधी फिर भी समझौता जो है आपका 1931। उसके बाद से पूना पैक्ट आपका 1932। देखिए ये सारी घटनाएं आपको सही कालक्रम में अरेंज करना था, तो जब तक आपको ये डेट नहीं पता रहेगा आप कालक्रम में अरेंज नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट इसी तरीके से सूची और सूची 2 का मेल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव है ना, स्वराज पार्टी CR दास, फॉरवर्ड ब्लॉक आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, और जस्टिस पार्टी जो दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन है रामास्वामी नायकर जो है पेरियार। ठीक है, तो सारे नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है फिर से भारतीय घटना और वर्ष दिया हुआ है। जल सेना अधिनियम आपका 1927। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। देखिए अभी फिर से दोबारा आपको देखने को मिल रहा है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन आपका 1931। सांप्रदायिक निर्णय जो पंचायत वाला 1932। ये सारे के सारे डेट आपको एक बार अच्छे से नोट्स बना लेंगे आप, तो आपके लिए इजी रहेगा। नहीं नोट्स बना पा रहे हैं, PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, इसको बार बार मैं कहूँगा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आपको प्रश्न ये दे के जाएगा, घटनाएं और आपका वर्ष। तो घटना में क्या दिया हुआ है, कह रहा है महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो 26 अक्टूबर 1947 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की जो प्रभु सत्ता है संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1957 को। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा कुछ घटनाएं हैं और उनका वर्ष है, सुमिलित करना है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु है 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग कांड की फिर से आपको यहाँ पर रिपीटेड मिलेगा, ये 13 अप्रैल 1919 है ना। साइमन कमीशन की नीति नवंबर 27। अभी साइमन कमीशन कब आया था, 27-28, अभी ऊपर डेट एक दिया हुआ था। महात्मा गांधी के जो दांडी मार्च ये भी दोबारा आ रहा है 12 मार्च 1930, ये भी हम लोग पॉइंट कर चुके हैं। आगे बढ़िएगा, फिर से देखिए फिर से प्रश्न पूछा उन्हीं घटनाओं पे और वर्ष पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। अभी एक जगह केवल डेट था, इस वाले में जो है आपको जो सुमेलित करना है तो इसमें आपका मंथ भी दे दिया है डेट के साथ। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 1942 22 मार्च 1942। तो पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, दांडी मार्च हमने गांधी जी का देखा यहाँ पे है ना, और क्या देखा,
उसके बाद से कमीशन को देखा और ऊपर कई सारे पॉइंट थे, जैसे यहाँ पे देखा सभी नवाबी आंदोलन देखा, तो सारे के सारे पॉइंट्स इसी तरीके से आपको रिपीट होते दिखेंगे। अगला पॉइंट है क्या है, एक तरफ सूची 1 सूची 2 इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंशियल जो एसोसिएशन है फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा जो है आपका पी आनंद चार्लू। ये सारे के सारे पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट देखिएगा, संगठन दिया हुआ है और सुमेलित करने के लिए और व्यक्ति दिया हुआ है। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरोजियो, तो बहिष्कृत हितकारी सभा आपका भीमराव अम्बेडकर, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, और यूनाइटेड इंडियन जो पेट्रियोटिक एसोसिएशन है सर सैयद अहमद खान। अगला एक पॉइंट पूछा रहा है, इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण आपके हो जाएंगे ना। और वेटली आयोग संबंधित था तो श्रम आयोग से संबंधित था, श्रम से संबंधित था। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था तो आपका बॉम्बे था। आगे बढ़े फिर से हमारा जो आपका सही सुमेलित वाला जो पॉइंट है, एक तरफ नारा और एक तरफ निर्माता, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, स्वराज हमारा बाल गंगाधर तिलक। ये सारा का सारा पूछा हुआ प्रश्न, ऐसा नहीं कोई इसमें आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करते हुए चलिएगा। अगला देखिए फिर से यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है सुमेलन के लिए, वेवेल योजना आपका 1945। कई बार तो आपको डेट के साथ पूछेगा, मंथ देके, कई बार आपको सिर्फ ईयर पूछ लेगा। कैबिनेट मिशन प्लान आपका 1946, माउंट बेटन प्लान 1947, बॉम्बे मिशन आपका 1944। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखें अगला पॉइंट, फिर से देखें क्या है आपका रिपीटेड अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स वाला हम लोग कर चुके हैं 1942, CR फार्मूला 1944, वेवेल योजना आपका 1945। अभी देखिए वेवेल योजना भी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन के रूप में था और अगले प्रश्न में भी। तो जब इस तरीके से पॉइंट आपको क्लियर रहेंगे तो घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करने में आपको आसानी होगी। इन सबको आप नोट करके अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है करेक्ट ट्रेड यूनियन दिया हुआ है और दलीय संबद्धता किससे किससे संबंध था, भारतीय मजदूर संघ जो 1955 भारतीय जनता पार्टी से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 का, इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इसका संबंध हो जाएगा। ये भी पॉइंट पूछा हुआ। आगे बढ़ेंगे फिर से देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन उनका सही क्रम पूछा था, तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च आपका 1930। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फिर से पूरी घटनाएं और वर्ष दिया हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना 1916। ठीक है, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, चटगांव शस्त्रागार छापा आपका 1930। ये सारे के सारे डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अन्य भी अगर आप कुछ पॉइंट्स पढ़ पा रहे हैं बुक से नोट से तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल कह रहा है, तो डॉक्टर M A अंसारी आपका मद्रास हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन आपका क्या हो जाएगा नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरोजनी नायडू वाला, सुभाष चंद्र बोस आपका हरिपुरा। क्लियर रहेगा, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट सही सुमेलित का सूची 1 सूची 2, अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1917, अखिल भारतीय जो डिप्रेस्ड क्लास है संगठन 1925 आपका, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1930 3, और द इंडियन नेशनल सोशल जो कॉन्फ्रेंस है 1887। ध्यान दीजिएगा, इस सबको तैयार करने के लिए आपको बारंबार एक पेज लेना पड़ेगा और कई बार लिख लिख के तैयार करेंगे तब जाके सारे डेट याद होंगे। और जितना कोशिश होगा आपका सेल्फ रिटन नोट्स रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बजाय वीडियो के पढ़ने से आप एक बार 2 बार नोट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर से सूची 1 सूची 2, तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला आपका 1921 है ना, विद्रोह जो है आपका कह रहा है पावन किसान विद्रोह 1879 to 80, नील जो बंगाल का नील विद्रोह है 1859-60। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे और ये सब जो कुछ आंदोलन अगर आए तो उनके नेतृत्वकर्ता कहाँ पे हुआ था, स्थान, ये 2-3 पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है यंग बंगाल जो आंदोलन है उसके प्रवर्तक हेनरी लुई विवियन, 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। तो कौन सा कौन सत्याग्रह आपका चला था 1924 में, है ना, अभी हाल फिलहाल में इसकी समय वर्षगांठ मनाई गई थी 2024 में। सही सुमेलित की बात कर रहा सूची 1 सूची 2, तो भारत जो धर्म महामंडल है आपका कहाँ पे, हरिद्वार हो जाएगा। देव समाज की बात करेंगे तो लाहौर, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता,
राधा स्वामी सत्संग आपका आगरा हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक योग सत्य की खोज पर था, तो ये कोई और नहीं ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ विद्रोह फिर से दिया है, रंपा विद्रोह, पबना विद्रोह देखिए फिर से रिपीटेड है, बंगाल का विद्रोह रिपीटेड है ना, जयंतिया विद्रोह। तो अब क्या किया यहाँ पे दो नया विद्रोह ऐड करके, एक जयंतिया एक रंपा, आपसे फिर से वो 2 पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछ लिए थे। 2 पॉइंट मैं आपको बताया 73, 76, 80, 59 टू 60, ये 2 याद रखिएगा, रंपा और जयंतिया विद्रोह आपके 2 यहाँ पे नए जय विद्रोह हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला फिर से आंदोलन और वर्ष सूची 1 सूची 2, पबना आपका फिर से आया 73 से 85, एक आपका 1922, संथाल 1855-56, ताना भगत आपका 1914। करना क्या है, जितने सारे आंदोलन आ रहे हैं इन सबके नेतृत्व करता और प्लस ये कहाँ पर हुआ, ठीक है, वो जगह का नाम, इतना याद रखेंगे तो प्रश्न आपसे और बेहतर हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट जो आपको कहीं से मिस नहीं होगा। अगला फिर से कुछ विद्रोह दिया हुआ है, कह रहा है चेरो विद्रोह 1770 से 71, कुकी आंदोलन 1826-49, कोल विद्रोह आपका 1831-39, संथाल विद्रोह आपका 55 से 56। तो जितने सारे आपके जनजातीय विद्रोह हैं, ठीक है, जनजातीय विद्रोह, धार्मिक विद्रोह, है ना, इस तरीके से जो विद्रोह है आप सबको चिन्ह तैयार करते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कुछ दिया था कोड और लागू होने का वर्ष कह रहा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1859, इंडियन पीनल कोड आप 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 और पुलिस एक्ट जो है 1861, सारे के सारे एक्ट हैं। अगली बार हो सके तो इनका कालक्रम पूछ ले, तो कालक्रम पूछेगा तो ये तो आपको देगा नहीं, सिर्फ ये कोड आपको देगा, आपको अरेंज करना रहेगा। उस केस में जब आपको डेट याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न जो एक ही बार पूछे हैं खासकर उन पर ध्यान रखेंगे, ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए कालक्रम में अरेंज करनी है, आज सुमेलित करने के लिए था तो डेट भी दिया था, लेकिन अगली बार कालक्रम आपसे पूछ सकता है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट इधर संधि है, एक तरफ वर्ष है, इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784, ठीक है, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है आपके आपका जो है मद्रास, मंगलोर और एक और है श्रीरंगपट्टनम, 3 संधियां हैं। ठीक है, वो तीनों संधि आपको ध्यान रखना है। आंग्ल मराठा संदर्भ में बात करें तो बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन दी जाती थी उसके हेतु जो है कोर्ट ऑफ पैरवी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था, तो अजमुल्ला खां गए थे लंदन। और बात करेंगे कि अगला कुछ प्रमुख युद्ध और वर्ष, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1780-84, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 50-54, है ना, 1700, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। ये सारे जितने आंग्ल वाले युद्ध हुए हैं, इन आंग्ल युद्ध में आपको जो संधि हुई है वो संधि एक जगह नोट्स बना लेना है, और उसके साथ साथ क्या है आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो हम भी फिर से कोशिश करके आपको नोट्स बनवा देंगे, लेकिन स्पेशली जब आपका कमेंट रहेगा कितने लोग चाह रहे हैं ये चीज़ तभी हो पाएगा। ऐसे में आप लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें बस ऐसे ही हो जा रही हैं। तो क्या बता रहे थे हम, जो आंग्ल आपके युद्ध हैं वो युद्ध आपके उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं, अलग अलग युद्ध में युद्ध हुए हैं, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, चाहे आंग्ल अफगान हो, आंग्ल मराठा हो, आंग्ल मैसूर हो, ठीक है, इस तरह का जितना युद्ध है। और उस टाइम जो उसके बीच में किसके किसके बीच में हुआ, 3-4 पॉइंट अगर आप अच्छे से एक सूची बना लेते हैं परीक्षा में, नो डाउट यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चीज़ों के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो टेस्ट सीरीज है लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए करंट अफेयर की, उसके लिए आप बैच से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, तो देखिएगा आज की क्लास में इतना है, मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।